हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे, मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे। प्यारी बंसी तेरो मत मोरे, प्यारी बंसी तेरो मत मोरे। देख छवि भली हारी में जाओ, देख छवि भली हारी में जाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, उसने तारी किया सारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, उसने तारी किया सारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, चरणों में शीश नवाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। शोभे दुलारी, ललिता छंदशाखा सखिया प्यारी। संग शोभे वृषभानुसुलासी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाओ, युगल छवि के दर्शन पाओ। एक गिरिधर तेरी आरती गाओ, एक गिरिधर तेरी आरती गाओ। दास दास के हाथ राखो, सुख सुख में दास दास के हाथ राखो, सुख सुख में वास सदा वृंदावन पाओ, वास सदा वृंदावन पाओ। एक गिरिधर तेरी आरती गाओ, एक गिरिधर तेरी आरती गाओ। और हम तेरे जीसत जो थे, प्यारी बंसी तेरो मन मोहे। देख छवि भली हारी में जाऊं, देख छवि भली हारी में जाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते,
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा हरे कृष्णा। जी दंडवत प्रणाम। जी, तो कल तक हमने देखा था स्यमंतक मणि की कथा देख रहे हैं हम लोग। हम सूर्य भगवान के भक्त जो है सतराजित की कहानी कर रहे हैं। हमने इतना देखा है सूर्य नारायण विष्णु भगवान इनके भक्तों में जितनी भी पवित्रता आती है भगवान की भक्ति के प्रति, साथ साथ थोड़ी सी इनके अंदर रिस्क शुरुआत में रह जाती है। शुद्ध भक्ति आने से पहले ये लोग एक स्टेज से जाते हैं जहाँ पे उनको सत्ता से और लक्ष्मी से ज्यादा प्यार हो जाता है। जो विष्णु भक्त इस दो पड़ाव को क्रॉस कर पाया, सत्ता और लक्ष्मी, ये जो विष्णु भक्त इसको क्रॉस कर पाता है वो वैकुंठ पहुंच जाता है। कुछ कुछ विष्णु भक्त अटक जाते हैं पावर और सत्ता और लक्ष्मी के लिए, तो वो कर्ण और सतराजित की तरफ बन जाते हैं। सतराजित जो था उसको लक्ष्मी से बहुत प्यार था। सतराजित को सूर्य नारायण की आराधना करके सूर्य नारायण को प्रसन्न किया था। सूर्य नारायण ने प्रसन्न होके उनको एक स्यमंतक मणि दिया था जो हर रोज 170 पाउंड 170 पाउंड का सोना मैन्युफैक्चर करता था। और इसकी वजह से सतराजित बहुत ज्यादा रिच बन गया था। प्लस वो गले में डालता था तो वो समंतक मणि इतना चमकता था कि सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी कि सतराजित नहीं आया है बल्कि सूर्य भगवान आए हुए हैं। तो सतराजित को बहुत मजा आता था जब लोग उसको सूर्य भगवान समझकर साष्टांग दंडवत करते थे और हाथ हाथ जोड़ के झुकते झुकते उसके सामने चलते थे पब्लिक में। तो वो जानबूझ के मणि डाल के मार्केट में घूमने जाता और ऐसे बहुत सारे जहाँ पे लोग है वहां पे घूमने जाता और लोगों को थोड़ा सा मिसलीड करता था। मिसलीड करता था तो कृष्णा को ऐसे लोग पसंद नहीं आते जो अपने आप को भगवान करके सोसाइटी में पोर्ट्रे करते हैं कि मैं भगवान हूँ। सत्यराजीत से ये बहुत बड़ा अपमान हुआ था। उसके बाद सत्यराजीत जो था वो समाज का भला नहीं कर रहा था अपने समंतक मणि से। तो उसके पास जितना भी सोना आ रहा था उससे वो गरीबों का भला नहीं कर रहा था। तो ये दूसरा उससे अपराध हो रहा था। तीसरी बात थी कि सत्यराजीत जो था वो न्याय नहीं कर रहा था लोगों के साथ, वो पूरा टाइम सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता था। तो उसके पास सत्ता आके फायदा नहीं, उसके पास लक्ष्मी आके फायदा नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ही सेल्फ सेंटर्ड है, खुद के बारे में सोच रहा है। तो किसी भी तरीके से वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था अपने देश में राजा बनकर भी। तो राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपने समाज का भला करे, लेकिन उससे वो हो नहीं रहा था। फिर सत्यराजीत से के पास वो मणि है, जैसे कृष्ण को पता चला कि ये लोगों को मिसलीड कर रहा है, सबको ऐसे शो ऑफ कर रहा है कि देखो देखो मैं कितना रिच हूँ और देखो देखो मैं सूर्य भगवान हूँ ऐसे करके, तो कृष्णा को अच्छा नहीं लगा। कृष्णा थोड़े से नाराज हो गए। कृष्णा उसके पास गए और कृष्णा ने बोला ये मणि मुझे दे दो। तो सत्यराजीत ने डिसाइड कर लिया मैंने किसी को मणि नहीं देना, कृष्णा को भी नहीं देना। उसने बहुत बड़ा अपराध किया था, भगवान को किसी भी चीज के लिए मना नहीं करना चाहिए। तो हमने ये देखा था कि सत्यराजीत से ये बहुत बड़ा अपमान हुआ था। दुर्योधन ने भी ये अपमान किया था कृष्णा का, जब कृष्णा ने बोला था 5 गांव दे दो पांडवों को। कृष्णा बहुत बड़ी डिमांड तो करते नहीं है,
अब कृष्णा ने ये मणि अपने लिए नहीं मांगा था, कृष्णा ने ये मणि मांगा था ताकि वो उग्रसेन के पास चला जाए। उग्रसेन के अंदर शुद्धिकरण आ गया था, उग्रसेन के अंदर लालच नहीं बचा था, जलन नहीं थी, ईर्ष्या नहीं थी और क्रोध नहीं था। तो उग्रसेन के जो अंदर के जो षड्रिपु है वो थोड़े से कम हो गए थे। तो उग्रसेन को देने के बारे में कृष्णा ने सोचा, लेकिन इसने तो मना कर दिया सत्यराजित ने। कृष्णा वापस लौट आए, लेकिन कृष्णा को इतना पता था कि इसका जो अंत है वो पास आ गया है। कृष्णा को आप मना करो, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। ऐसा नहीं कि कृष्णा रिवेंज लेते, लेकिन आप ही के कर्म आपको लेकर डूब देते। तो सत्यराजीत का ना आगे उसकी किस्मत ही पलट गई सारी। अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, जैसे उसको उसने कृष्णा को मना किया तो हुआ क्या कि उसका छोटा भाई आके बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया उस मणि से। छोटे भाई के हृदय में लालच जागृत हो गया और उसने बड़े भाई के कमरे से, सत्यराजीत के कमरे से वो मणि चुरा लिया। चोरी करके जंगल में शिकार करने चला गया। तो अजीब ही किस्सा है, कोई ऐसे चोरी करके तो शिकार करने जाता नहीं है। लेकिन उसका जो छोटा भाई था प्रसेन, वो चोरी की उसने मणि की और चला गया चोरी जंगल में शिकार पे गया। तो एक लायन था, सिंह था, उसने दूर से देखा कि कोई घोड़े पे दौड़ते हुए आ रहा है और चमक रहा है वो इंसान। तो नॉर्मली लायन को थोड़ा सा डर लग गया और डर के चक्कर में लायन ने क्या किया, उस पे झपेट मारा और उसके घोड़े को भी मार डाला और प्रसेन को भी मार डाला, फाड़ डाला, उसके टुकड़े ही कर दिए। तो हुआ क्या कि जब प्रसेन के टुकड़े हो गए थे तो शेर ने उसका आधा शरीर खा लिया। शेर का पेट भर जाता है, सिंह का शरीर जो होता है लायन का, वो आधा ही एनिमल खा के उसका पेट भर जाता है। तो उस बचा हुआ आधा जो बॉडी होता है नॉर्मली उसकी फैमिली खाती है, या गीदड़ लकड़बग्गे आते हैं वो खा लेते हैं, वल्चर्स आते हैं वो खा लेते हैं। लेकिन लायन जो होता है अपना पेट भरने के बाद शिकार छोड़ के चला जाता है। ये लायन की खासियत होती है, खुद शिकार करता है और खुद खाता है, जितना पेट चाहिए उतना ही खाता है और छोड़ देता है। नेक्स्ट टाइम भूख लगेगी नहीं शिकार करेगा। लेकिन ये लकड़बग्गे होते हैं, गीदड़ होते हैं, वल्चर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरे की शिकार पे अपना पेट भरते हैं। तो ये बड़े मतलब निठल्ले होते हैं, इनको मेहनत नहीं करनी होती। ये सिर्फ ऊपर ऊपर घूमते रहेंगे, किसी ने शिकार किया क्या, किसी ने मेहनत करके शिकार किया है क्या, किसी का झूठा पड़ा हुआ है क्या, किसी का झूठा पड़ा हुआ है क्या, ढूंढेंगे और उस पे अपना पेट पालेंगे। तो आपको मनुष्य जाति में भी ऐसे लोग दिखेंगे। एक टाइप का इंसान होता है जो खुद करके अपना कमा के अपना परिवार का पालन पोषण करना चाहता है, और कुछ टाइप के ऐसे भी समाज में लोग मिलेंगे जो खुद कुछ नहीं करना चाहते, दूसरे पे हमेशा डिपेंड रहना चाहते हैं, हमेशा दूसरे की मेहनत का खाएंगे लेकिन खुद कुछ नहीं करना चाहते। तो ये लोग वल्चर कैटेगरी के होते हैं कि दूसरे ने की गई मेहनत पे अपना पेट पालना, खुद कुछ भी मेहनत नहीं करना, अपने आलस को संजोद के रखना है इन्होंने, अपने आलस के साथ प्यार करना है, अपने इंटरटेनमेंट के साथ अपने आप की इंद्रिय तृप्ति पे ध्यान देना है, लेकिन मेहनत पे ध्यान नहीं देना है। किसी भी तरीके से मेहनत करने से ये लोग दूर भागते हैं। तो ये वाले जो होते हैं ये गीदड़ और लकड़बग्गे कैटेगरी के लोग होते हैं। तो ये लायन ने क्या किया, अपना अपना खाया, उसने स्यमंतक मणि ऐसे ही मुंह में लेके वो गया और अपनी गुफा में चला गया। गुफा में चला गया तो अचानक से वो डार्क गुफा थी वो इतनी ज्यादा ब्राइटन अप हो गई कि अंदर बहुत सालों से जामवंत जी रह रहे थे। जामवंत जी श्री राम जी के जमाने के थे। और तो जामवंत जी श्री राम जी के जमाने के थे। जामवंत जी को पता चल गया लाइट आ गई, लाइट आ गई, इतने अंधेरे केव में लाइट कहाँ से आ गई। तो जामवंत जी बाहर आ गए, उनको दिख गया कि ये सिंह तो कोई अजीब ही ये लाया है, मणि लाया है। जामवंत जी ने जाके सिंह पे अटैक किया। जामवंत जी की बॉडी जो है वो भालू की बॉडी है, डियर की बॉडी है, तो डियर की बॉडी है। तो हुआ क्या कि जामवंत जी ने अटैक किया और सिंह को फाड़ डाला, सिंह को मार डाला, लायन को मार डाला, बड़ी आसानी से मार डाला। अब इतना बड़ा स्टोन है उनके लिए तो मेटल मेटल ही है, उनके सामने कॉपर डालो, उनके सामने मतलब जैसे पीतल होता है, कांस्य होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, स्टोन होता है, कोई भी मेटल डालो एनिमल के लिए तो वो एक मेटल ही है। उसके लिए सोना यहाँ पे, लोहा यहाँ पे, ऐसे कोई बाइफर्केशन है नहीं। तो जामवंत जी के लिए तो वो बस चमकने वाला कुछ है, उसने ऐसे उठाया
अंदर आए वॉक करके। उनकी केव बहुत अंदर, ऐसे गुफा जो थी ना वो बहुत लंबी टनल में जाकर ऐसे 2-3 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद उनका अंदर का शयन कक्ष आता था। मतलब जहाँ पे वो सोते हैं, अपनी फैमिली को रखते हैं और खेलते हैं। तो उनकी गुफा ही बहुत ज्यादा अंदर थी। फिर जामन जी वो मणि लेकर चले गए अंदर। बच्चा के उनका छोटा बेबी था, उसके हाथ में ऐसे पकड़ा दिया टॉय की तरह, और अंदर जाके फिर सो गए। अब लाइट हो गई थी वहां पर, तो उन्होंने थोड़ा अंदर जाके अपना अपना सो गए। हुआ क्या, पीछे सत्राजित ने हल्ला मचा दिया। सत्राजित ने सबको बताया, मेरा मणि चोरी हो गया, मेरा मणि चोरी हो गया। उसको मणि की पड़ी थी भाई, उसको पता भी नहीं था चोरी हो गया है भाई, मतलब गायब हो गया है। कुछ पड़ी नहीं भाई की। उसको इतना ज्यादा पैसे का उसके आंखों पे पट्टी बंध गई थी, माया की पट्टी कहते हैं। माया की पट्टी में इंसान रिश्ते को भूल जाता है पैसा कमाते कमाते। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि पैसा कमाते कमाते अपने रिश्ते को ही इग्नोर कर देते हैं, उनको समझ ही नहीं आता वो कर क्या रहे हैं। इतनी बड़ी तो लालच की पट्टी होती है आंखों पर। तो हुआ क्या कि वो बैलेंस करना नहीं सीखते। सत्राजित के साथ ऐसे ही हुआ कि मणि चला गया, मणि चला गया, उसने ढिंडोरा पीट दिया। हर जगह कृष्ण के बारे में बुरा भला। परसों ही तो द्वारकाधीश आए थे मेरे पास मणि मांगने के लिए। बड़े जेलस थे मुझसे, उनको ऐसे लग रहा था जैसे लोग मेरी पूजा करने करने लगे हैं और उनकी पूजा नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने ही मेरा मणि लेकर चले गए। एक को नहीं बताया, दो को नहीं बताया, अपने दरबार में अपने चीफ मिनिस्टर्स को बताया। और वहां से तो बात फैलनी थी, गांव के सरपंचों तक गई। गांव के सरपंचों ने गांव गांव में फैला दिया। कई सारे आधे लोगों ने बोला ऐसे तो हो नहीं सकता, वो पता नहीं राजा की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। लेकिन कुछ तो सिंसियर लोग थे जो सत्राजित को मानते थे, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, इंक्वायरी करने के लिए तो द्वारकाधीश ही आए थे, द्वारकाधीश को तो चाहिए था वो मणि, और अभी दिया नहीं तो चोरी करवा लिया। फिर सत्राजित ने बोला कि ये तो पैदाइशी चोर है, इसने तो वृंदावन में बड़ी सारी चोरियां की है, बहुत सारी स्त्रियों को तंग किया है, मटके फोड़े हैं, मक्खन चुराया है। बोलो मक्खन चोरी करने वाली कोई बात है, हमें क्या पता उसने अपने घर में लक्ष्मी भी चुराई होगी, माता पिता थोड़ी बताएंगे। ऐसे करके उसने प्रजल्पा करना शुरू किया। तो कृष्णा को बड़ा गुस्सा आया। कृष्णा को प्रजल्पा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज रिमेम्बर कि प्रजल्पा करने वाले लोग कृष्णा के पास पहुंच नहीं पाते। आप भक्ति में आओगे, आप जाप करोगे हर रोज, आप हर रोज भागवतम पढ़ोगे, आप हर रोज भगवत गीता पढ़ोगे, आप हर रोज सिंसियरली लेक्चर अटेंड करोगे, हर रोज आप माला की सेवा करो, कितना भी सेवा करो, डीटी किचन में जाओ, डीटी के सामने कृष्णा के चरण कमल धो लो धो लो धो लो, उसको धो के चरणामृत पी लो, और पैरेलली प्रजल्पा करो, किसी के बारे में बोलो उसने गलत किया सही किया, इट हैज नो मीनिंग टू इट, बट यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट समबडी। बुरा उसने जो भी किया है उस पे आप चर्चा कर रहे हो किसी और के साथ, एक ही बात आप बी के साथ कर रहे हो। इतना करके देखो, सारा किया गया पानी में चला जाएगा। कृष्णा के चरण कमलों को, डीटी को पकड़ के आप धोते रहोगे ना, फिर भी कृष्णा उस डीटी से उठ के भाग जाएंगे, किसी और के जगह घर पे जाके खाना खाएंगे, लेकिन आपके हाथ का नहीं खाएंगे कृष्णा। इतना ज्यादा कृष्णा को ऐसे लोगों के हाथ का टच पसंद नहीं, खाना पसंद नहीं, सेवा पसंद नहीं, जो प्रजल्पा करते हैं। तो हर एक का अपना डिसीजन है, प्रजल्पा करना है या नहीं, और उसको त्यागना कैसे, गॉसिप करना है या नहीं, अपना डिसीजन है। साथ साथ गॉसिप को त्यागना है या नहीं, कितने हद तक त्यागना है, कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, ये खुद ब खुद ढूंढना है। एक बार आपको एक बॉटम लाइन तो पता चल गई है, कृष्णा डजंट लाइक इट। इस कथा से सबसे बड़ा लेसन यही मिलता है कि सत्राजित ने गॉसिप किया कृष्णा के बारे में, एंड कृष्णा डिड नॉट लाइक इट। प्लस वो झूठ भी बोल रहा था, कुछ सत्य था ही नहीं उसमें। ये हुआ। अब क्या हुआ, 2 दिन बाद सत्राजित को पता चलता है कि मेरा तो भाई गायब है। सबने बोला प्रसेन का, प्रसेन का है, ऑफिस तो आ नहीं रहा, दरबार तो आ नहीं रहा, कहाँ है। सत्राजित बोला लो कर लो बात, कृष्णा ने मेरे भाई को भी मार डाला, कृष्णा ने मेरे भाई की हत्या कर दी। जब मेरे भाई ने उसको रोका होगा सेमंतक मणि लेने से मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए, तो कृष्णा ने उसको भी मारा होगा। द्वारकाधीश तो जलन में, 1 मिनट शौर्य, द्वारकाधीश तो इतने जेलस हो गए हैं कि उसने मेरे भाई को मारा। ऐसे करके वापस, मतलब इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और मिसअंडरस्टैंडिंग चलो अपने दिमाग में तो काफी बात है, अब तो 100 लोगों के दिमाग में
विष घोल रहे हो, ये तो और भी बड़ा अपराध है। फिर तो कृष्णा वॉज वेरी, कृष्णा को अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं कि कृष्णा को गुस्सा आता है, कृष्णा तमोगुण में है इसलिए गुस्सा कर गए, कृष्णा रजोगुण में है इसलिए दुखी हो गए, या फिर कृष्णा अपना माइंड कूल नहीं रख पाए इसलिए कृष्णा को, ऐसा कुछ नहीं है। लीला कर रहे हैं कृष्णा। कृष्णा द्वारकाधीश के रूप में अपने राज्य में जस्टिस, न्याय जो है कैसे करना चाहिए, अपना पूरी तरह जो राज्य चलाने का पूरा सिस्टम कैसा है, उसको कैसे न्याय करना चाहिए, सबको लेसन सिखा रहे हैं। अब कृष्णा ने क्या किया कि कृष्णा ने सारे गांव वालों को लिया। कृष्णा को पता चला इसका तो मुंह बचता रहेगा, बचता रहेगा। किसी का मुंह आप बंद नहीं कर सकते, लोग तो बोलते रहेंगे, दूसरे के मुंह बंद करना तो हमारे हाथ में है नहीं। चलो, तो एक चुप्पी 100 लोगों का मुंह बंद कर देती है। आज भी मैं एक माता जी से बात कर रही थी, उन्होंने बोला एक चुप्पी जो होती है, महाराज कहते हैं एक चुप्पी होती है ना, वो 100 लोगों का मुंह बंद कर देती है। इतनी बड़ी बात कही उन्होंने। तो वैसे ही कृष्णा ने कुछ बोला नहीं, कृष्णा ने चुप रहे। और 100 क्या, हजारों हजारों लोग कृष्णा को बुरा बोल रहे थे। तब पूरा हिस्ट्री निकाल के लाए थे वृंदावन का, इतना अच्छा हिस्ट्री है कृष्णा का, लेकिन सब बुराई निकाल के बुराई कर रहे थे। तो कृष्णा ने क्या किया, सारे गांव वालों को लिया, कहते चलो हम जंगल में चलते हैं प्रसेन को ढूंढने के लिए। हम देखते तो है कि मणि प्रसेन लेके गया था, क्या है हम देखते। जैसे ही आगे आए उनको ये मरा हुआ दिखा, घोड़ा मरा हुआ दिखा, आधा प्रसेन मरा हुआ दिखा। जब प्रसेन की ज्वेलरी दिखी, प्रसेन का जूता दिखा, उसकी तलवार दिखी, तब पता चला अरे ये तो रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है। ओ, ये तलवार पे तो चिन्ह है, ये तो सत्यराजित के राज्य का चिन्ह है। तब पता चला कि ये तो प्रसेन मरा हुआ है, क्योंकि प्रसेन का बॉडी तो आधा खाया हुआ था। फिर लेकिन उसका मुकुट गिरा हुआ था, मुकुट गिरा हुआ था, तलवार पे चिन्ह था अपने राज्य का। वो देखकर लोगों ने कहा, गांव वालों ने, ये प्रसेन ही है द्वारकाधीश, और प्रसेन को ये खा, इसका घोड़ा भी मर गया है, इसका मतलब इसको सिंह खा गया है। तो कृष्णा ने ऐसे आसपास देखा, देखा तो सोने के छोटे छोटे ऐसे ना, जैसे मग में पेंट ले लो और वो पेंट गिरता हुआ जाता है, वैसे सोना गिरता हुआ गया था। क्योंकि वो मणि से ना 170 पाउंड सोना जनरेट होता ही रहता था, आप स्टॉक नहीं कर सकते उसको। तो वो मणि जब शेर लेके जा रहा था तो उसकी लाल के साथ वो सोना टपकता टपकता वो उस मणि के साथ चला गया था। उससे पता चला कि भाई ये मणि तो इस गुफा में है। कृष्णा चले गए अंदर, गुफा में देखा तो सिंह मरा हुआ पड़ा है। सारे गांव वाले थोड़े से शॉक्ड ही थे कि सिंह भी मर गया और मणि भी नहीं है, ये क्या है। अब आगे बहुत अंधेरा था, और कृष्णा ने बोला कि ये गुफा तो जामवंत की है, ये तो बहुत ही पुरानी गुफा है त्रेता युग की, यहाँ पे जामवंत जी रहा करते थे। और ये अंदर रास्ता जो है वो बहुत अंधेरे से भरा हुआ है, मशाले शायद खत्म हो जाएंगी। तो गांव वाले ने बोला कि द्वारकाधीश आप चले जाओ, हम आपके लिए बाहर वेट करते हैं, हम हमारी मशाले तो नहीं टिकेगी, हम नहीं आएंगे। बेसिकली गांव वाले डर गए थे, उनको जाना ही नहीं था अंदर, उनको लगा अंदर गए और लॉक हो गए तो करेंगे क्या, बाहर बारिश हो गई तो करेंगे क्या। कृष्णा बोले आप रुको बाहर, मैं जाता हूँ अंदर। कृष्णा अंदर चले गए, बहुत डीप अंदर चले गए, तो जामवंत का बेटा जो था समंतक मणि के साथ खेल रहा था। कृष्णा गए उस बेटे के पास और उन्होंने बोला बेटा आपको ये समंतक, ये मणि कहाँ से मिला। छोटा बच्चा था। कृष्णा चमक रहे थे, बहुत ज्यादा चमक रहे थे कृष्णा, कृष्णा का खुद का लाइट ही इतना है। तो कृष्णा चमक रहे थे, कृष्णा की चमक देख के जामवंत का बेटा डर गया। छोटा बच्चा था, वो डर गया कि इतना चमकीला आया क्या है एग्जैक्टली। तो वो डर गया और वो रोने लग गया। जैसे उसकी रोने की आवाज सुनाई दी, तो उसकी जो दाई माँ थी जो उसको ख्याल रखती थी, उस दाई माँ ने, वो दाई माँ भी कृष्णा को देखकर डर गई। नैनी जो थी वो कृष्णा को देख के डर गई कि ये कौन आया है चमकने वाला, कौन सा देवता आकर तंग कर रहा है। तब तो बहुत फ्रीक्वेंट था, गंधर्वों ने नीचे आना, देवताओं ने आना, किसी की पत्नी को तंग करना, देवता लोग भी आके दूसरे की पत्नी पे नजर डालते थे कभी कभी। तो ऐसे देवता लोगों से भी बड़े सारे अपराध होते रहते थे। तो ये सारे लोग ना अपनी अपने लोगों को देवताओं से भी रक्षण करते थे। तो क्योंकि ये सारे फॉल्ट्स तो देवताओं में भी होते हैं, मिस्टेक करना और इल्यूजन करना, गलती से अपना एरर करेक्ट नहीं करना, तो ये सारे जो अवगुण थे देवताओं में भी होते थे। तो जामवंत प्रिपरेशन के साथ आया कि देवता आए चाहे कोई भी आए, क्योंकि जामवंत तो श्री राम जी को मानता है ना, जामवंत को तो श्री राम जी और हनुमान जी के साथ लॉयल्टी है, उनको तो बाकी लोगों से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो कृष्णा आए हैं
और जामवंत को पता चल गया, नैनी ने बताया कोई तो आया है, श्री राम जी और हनुमान जी की तरह तो दिख नहीं रहा है, और आपके बेटे के पास से स्यमंतक मणि के बारे में पूछ रहा है कि वो हाथ में जो टॉय है। तो जामवंत, प्रभुपाद कहते हैं कि जामवंत ने इस मणि को बहुत सीरियसली लिया नहीं था, क्योंकि जामवंत भक्ति में बहुत आगे जा चुके थे। उनको ना सोने से आकर्षण था, ना उनको सोना मतलब गोल्ड से कोई आकर्षण नहीं था उनको, कपड़ों से आकर्षण चला गया था, सजने धजने से, अच्छा दिखने से, शरीर से ही आकर्षण चला गया था। तो उनको मेटल से, तो कोई भी धातु से क्या अटैचमेंट होगी, ये तो धातु है, सोना तो धातु है, धातु से क्या अटैचमेंट होगी। तो ऐसे करके प्रभुपाद जामवंत की ग्लोरिफिकेशन करते हैं। फिर जामवंत ने क्या किया, आए बाहर, उन्होंने कृष्णा को देखा और अटैक कर दिया, डायरेक्टली कृष्णा पे अटैक किया। कृष्णा ने भी गदा उठाई अपनी, और कृष्णा ने अच्छे से लड़ाई की गदा से। अब गदा के साथ लड़ाई हो रही थी, तो ये लड़ाई 28 डेज तक चली। कितने दिन चली? 28 डेज। बाहर जो लोग द्वारका के खड़े थे गुफा के बाहर, उनको भूख लगी थी। पहले 2 दिन में उन्होंने कंक्लूड कर लिया कि द्वारकाधीश ऊपर चले गए। उनको लगा ही नहीं कि कृष्णा जिंदा हो गए, उनको लगा कि अंदर चले गए, बाहर नहीं आए। आधा गांव चला गया, आधे सरपंच वगैरह चले गए, थोड़े सरपंच वहां पे रुके। उन्होंने डिसाइड किया हम शिफ्ट करेंगे, मैं 2 दिन रुकूंगा, फिर मैं आऊंगा घर पे, मैं रेस्ट करूंगा, फिर 2 दिन आप आ जाना, फिर ऐसे करके हम शिफ्ट करेंगे। लेकिन ये सारा कार्यक्रम सिर्फ 15 दिन चला। 15 दिन तक ही उन लोगों ने शिफ्ट शिफ्ट में अपनी ये बदली, कोई दिन में ड्यूटी लगा रहा है, कोई रात में ड्यूटी लगा रहा है जामवंत की गुफा के बाहर। लेकिन अंदर क्या चल रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो बाहर के जो लोग थे 15 दिन में सब अपने घर पे चले गए, और सब ने वहां पे बता दिया कि द्वारकाधीश तो लौटे नहीं, शायद द्वारकाधीश अंदर ही भगवान नारायण को प्यारे हो गए। तो सब ऐसे सोचते थे कि भगवान नारायण से कृष्णा निकले हैं, तो वो नारायण के पास वापस चले गए, कृष्णा वैकुंठी चले गए, ऐसे कहने लग गए सब लोग। और अंदर तो कृष्णा अच्छी खासी एंजॉय कर रहे थे जामवंत के साथ, उनको तो लीला करनी है। डिवोटी के साथ तो और भी लंबी लीला करते हैं, जामवंत वैसे भी डिवोटी है, कृष्णा को तो डिवोटीज के साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा मजा आता है। कृष्णा लगे बड़े अच्छे से जामवंत के साथ लड़ाई करने में। जामवंत अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है, कृष्णा इज लव, हाँ हाँ करो करो, अब गिरने की एक्टिंग कर रहे हैं, फिर शक्ति लगा के मारने की एक्टिंग कर रहे हैं। कृष्णा की शक्ति कितनी है, गोवर्धन उठा सकते हैं, जामवंत को ऐसे उठाना था और फूकना था। लेकिन कृष्णा ने एंजॉय की पूरी लीला। कृष्णा ने ये सारा वरावतार में भी दिखाया, उन्होंने हिरण्याक्ष के साथ लड़ाई करी थी इतनी लंबी कि ब्रह्मा जी को पसीने छूटे थे। तो कृष्णा को मजा आता है लड़ाई करने में, कभी कभी मूड उनको अच्छा रहता है, उनका मूड अच्छा होता है, वो लीला करते हैं। तो जामवंत के साथ ऐसे लड़ाई करना शुरू किया, 28 दिन तक लड़ाई चलती रही। जामवंत अल्टीमेटली बहुत ज्यादा थक गया। जामवंत ने क्या किया, अपनी गदा फेंकी और अपने ओरिजिनल रूप में आ गया। ओरिजिनल मतलब जो रावण के साथ स्ट्रेटेजी यूज की थी ना लड़ाई की, वो वाली स्ट्रेटेजी पे आ गया। जामवंत ने क्या किया, बड़े से बड़े पेड़ उखाड़ना शुरू किया, पेड़ उखाड़े और ऐसे हॉरिजॉन्टल पकड़े और कृष्णा के शरीर के ऊपर फेंकना शुरू किया। उनको लगा कुचल दिया जाएगा कृष्णा, यहाँ पे ना ये देवता जो है ये कुचल दिया जाएगा, ऐसे करके उनको लगा, और उन्होंने पेड़ फेंकना शुरू किया। कृष्णा ने क्या किया, तलवार निकाली। जैसे ही आता, जैसे आप मूली फेंको किसी के ऊपर, और आपके पास कोई शेफ होगा, उसने अपनी चाकू ली, आपने मूली फेंकी, उसने ऐसे करके काट दी, आपने मूली फेंकी, उसने ऐसे करके काट दी। तो कृष्णा क्या कर रहे थे, तलवार निकाल रहे थे, तलवार से बस ऐसे करना कि पूरा पेड़ कट जाता था, फिर ऐसे करना, ऐसे करके कृष्णा ने तलवारबाजी भी अच्छे से एंजॉय करी। जैसे ही उसने पेड़ फेंकना, कृष्णा ने पेड़ काट डाला। तो ये वाला कृष्णा ने और लीला 1 दिन चलाई, पूरी तरह 1 दिन कृष्णा ने गदा छोड़ के फिर तलवार और ट्री ट्री खेलते रहे ये लोग, बड़ा एंजॉय किया कृष्णा ने ये। फिर अंत में मुष्टि प्रहार, इसने ना छोड़ दिया, अब ये काटे जा रहे काटे, इसके हाथ से तलवार निकालना जरूरी है। तो इसने क्या किया, जामवंत ने पेड़ उखाड़ना बंद कर दिया, और वो आगे गया कृष्णा के पास और मुष्टि प्रहार करने के लिए द्वंद्व युद्ध करने लगा, रेस्टलिंग। जामवंत को पता ही नहीं, 12 साल के कृष्णा थे तब उन्होंने चाणूर मुष्टिक को हराया है। रेसलिंग में कृष्णा इज अ प्रो, राइट, सारे वर्ल्ड चैंपियंस को हरा के बैठे हैं कृष्णा, और जामवंत वर्ल्ड चैंपियन के साथ खेल रहा है। अभी मुष्टि प्रहार द्वंद्व युद्ध में आ गया जामवंत,
जामवंत ने वो जोर से कृष्णा की छाती पे वार करना चाहा और कृष्णा को ऐसे पिन डाउन करना चाहा, मतलब कृष्णा को ऐसे पकड़ा और ऐसे पीठ पे ऐसे करके उनके ऊपर बैठने की कोशिश की और फिर मुष्टि प्रहार करने की कोशिश की उन्होंने। जामवंत संसार में सबसे शक्तिशाली थे। कृष्ण के साथ 28 दिनों तक युद्ध करने के बाद घायल हुए जामवंत अपूर्णतया थक गए थे और जब वो मुष्टि प्रहार करने चले गए, उनके ऐसा लगा जैसे उनके हाथों में शक्ति ही नहीं थी, उनका ऐसा लगा हाथ बहुत वीक हो गया है। ही जस्ट कुडंट पुट दैट, ऐसे जोर से पंच नहीं कर पाए कृष्णा को। तो वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। जामवंत को ऐसा लगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कहा वो दिन थे जब 100 दिन में रावण की पूरी सोल्जर्स के साथ लड़ाई करी है मैंने और श्री राम जी को जीतने में मदद की है, और अब मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं एक मुष्टि प्रहार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 28 दिन भी नहीं लड़ पा रहा हूँ। ऐसे करके जामवंत जी को ना बड़ा बुरा लगा, उनको अपनी बॉडी पे बहुत पिटी आ गई। अब कृष्णा को पता चल गया ना कि भक्त को बुरा लग रहा है शरीर का, तो कृष्णा को बहुत दया भाव आ गया जामवंत पे। एंड कृष्णा वाज लाइक, ओहो हो, इसने तो गलत मीनिंग निकाल लिया मेरी लड़ाई का। मैं तो इसको बुरा मानने के लिए लड़ाई कर ही नहीं रहा था, मैं तो लीला कर रहा हूँ, मैं तो मजे कर ले रहा हूँ। लेकिन जामवंत जी तो बुरा मान गए, अपने ही शरीर को वीक समझने लगे, बूढ़ा समझने लगे। और जब अब उनकी एक्चुअल में शक्ति कम पड़ गई, क्योंकि पूरी शक्ति ही लगा दी उन्होंने 28 दिन में। रावण के सोल्जर्स को मारने में इतनी शक्ति लग नहीं रही थी, और हार्डली 50% शक्ति लगती थी जामवंत की, 100% नहीं लगी थी। कृष्णा के साथ डे 1 से ही 100% पूरी एनर्जी लग रही थी जामवंत की। तो इसलिए जामवंत को लगा कि क्या हुआ, अचानक से युद्ध में मैं वीक कैसे पड़ गया, मेरे युद्ध के सारे स्किल्स चले गए नीचे, मैं वीक हो गया, अब मेरे मरने का टाइम वापस पास आ गया। ऐसे करके जामवंत आश्चर्यचकित होकर बुरा, तो मैं संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, परंतु ये अद्भुत व्यक्ति कौन है, मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही इस पे। फिर जामवंत ने उल्टा सोचा कि मैं तो सबसे शक्तिशाली हूँ, लेकिन सामने वाला ऐसा कौन सा अद्भुत इंसान है जिसपे मेरी शक्तियां वर्क नहीं कर रही है, मैं इतनी सारी मतलब विद्याएं है मेरे पास, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, और मुझे शिथिल क्यों किए जा रहा है, शिथिल क्यों किए जा रहा है। अब समझ में आया, जो शिथिल मतलब ठंडा, ठंडा, शिथिल, ठहरा, शांत शांत, शिथिल शिथिल, कूल डाउन, कूल डाउन, काम डाउन, कूल डाउन। ऐसे कूल डाउन क्यों होता जा रहा है, मेरे अंदर का वो आग कहाँ चली गई लड़ाई करने की। तो जो भक्ति में आने से पहले लोग होते हैं ना, ऐसे बड़े ये होते हैं, पैशनेट होते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, अरे ये भी करना है, अरे वो भी करना है, ऐसे भी करना है, और फिर जल्दी जल्दी गुस्सा करना, जल्दी जल्दी डांटना एंड ऑल दैट, ऐसे बहुत होता है। लेकिन जैसे भक्ति भक्ति करते जाते, आराम से ठंडक आ जाती है। उनको कोई चीजें ऐसे पैरेलली नहीं चाहिए होती, इनके एक के बाद एक मिला, ठीक है, ये मिला, अब उसके बाद ये मिला, ठीक है, ये नहीं मिला, ठीक है, कुछ और मिल जाएगा, कोई बात। तो ऐसे करके धीरे धीरे भक्ति में शिथिलता आती रहती है, अपने अपने खुद के अंदर काम एंड कंपोजिडनेस आती है, कंपोजर आता है। तो वो वाला जो था, वो जामवंत ने देखा कि लड़ाई में तो आपका खून बड़ा गर्म होना चाहिए, लेकिन इसका खून तो ठंडा पड़ता जा रहा है। तो जामवंत को समझने फिर देर नहीं लगी। जामवंत थे तो शुद्ध भक्त श्री राम भगवान के, तो जामवंत को समझने में देर नहीं लगी कि ये अवश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, जो अपने भक्तों के साथ लीला द्वारा आनंद ले रहे हैं। फिर जामवंत वाज लाइक, नाउ एंड आई गेट यू, ये नॉटीनेस जो है श्री राम जी कभी नहीं करेंगे, ये तो पक्का कृष्णा होंगे, मजाक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, ऐसी ऐसी लीला तो कृष्णा ही करते हैं। तो जामवंत ने फिर ऐसे ऐसे मारने गए वो, और फिर जामवंत ने ऐसे देखा, ऐसे देखा, मतलब ये पक्का पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान होंगे, जो लीला में मजे ले रहे हैं भक्त के साथ अपने। ऐसे देखा और जामवंत ने अपनी टांग उठा के ऐसे साइड हो गया, और कृष्णा नीचे थे, बड़े एंजॉय कर रहे थे पिन डाउन, उनको हारने में भी मजा आ रहा था, कृष्णा ने मार तो खानी नहीं थी, लेकिन लेटे हुए थे। फिर कृष्णा ने स्माइल किया कि फाइनली पहचान गए। फिर कृष्णा वाज लाइक, कृष्णा उठे, द्वारकाधीश उठे, ऐसे स्माइल किया वगैरह, पहचान गए ऐसे करके जामवंत को बोला। एंड जामवंत जी जल्दी से हाथ जोड़ के उनके सामने, जामवंत ने युद्ध बंद कर दिया, उन्होंने आदर पूर्वक भगवान को
करबद्ध प्रार्थना की जामवंत ने, जो अपने अच्छे से अपने हाथ जोड़े कृष्णा के सामने। कृष्णा स्माइल कर रहे हैं, द्वारकाधीश उनको देखकर स्माइल कर गए, पहचान गए। और फिर जामवंत ने हाथ जोड़ा और कहा, प्रिय प्रभु, मैं समझ गया कि आप कौन हो। ऐसे करके, ऐसे ना उनके पूरा ऐसे थे, मैं समझ गया आप कौन हो। उनके ऐसे आंखें मोटी मोटी हो गई थी, 28 दिन से सोए नहीं थे जामवंत, तो आंखें मोटी मोटी हो गई थी। मैं समझ गया आप कौन हो। ऐसे करके कहा, उन्होंने कहा, आप वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनकी मैं श्री रामचंद्र के रूप में सदा आराधना करता हूँ। ब्रह्मांड में आपके स्तर का योद्धा कौन हो सकता है भला। सी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये लाइन पे मेडिटेट करोगे ना, आपको श्री राम जी से भी प्यार हो जाएगा और कृष्णा से भी प्यार हो जाएगा। कहते हैं कि जावंत जी ने कहा था, आप वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं जिनकी मैं श्री राम जी के रूप में आराधना करता हूँ। मतलब श्री राम जी का रूप, कृष्ण श्री राम जी का रूप लेकर आए हैं, श्री राम जी कृष्ण का रूप लेकर नहीं आए हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री राम जी का वैकुंठ प्लैनेट है, वैकुंठ में, और कृष्णा गोलोक में रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है जिनकी आराधना में श्री राम जी के रूप में करता हूँ। बहुत क्लैरिटी आ जाती है एक लाइन से। भागवतम हमें पूरा रामायण और महाभारत का बाइफर्गेशन बता देता है कि कौन कहाँ से आया हुआ है। कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, श्री राम जी पहले आए तो श्री राम जी एज में बड़े हैं, कृष्णा बाद में आए तो कृष्णा छोटे हैं। ऐसे टाइम की लाइन पे जाकर ना टाइम में डिवाइड नहीं करना कभी। ऐसे गलती मत करो, क्योंकि इसका जवाब कभी मिलेगा नहीं। इटरनल टाइम कभी डिवाइडेड नहीं होता, सिर्फ ये भौतिक जगत में ही वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होता है। वैकुंठ में भूतकाल नहीं होता, भविष्य काल नहीं होता, सिर्फ वर्तमान काल होता है। गोलोक में भी सिर्फ वर्तमान काल होता है। इसलिए अपनी बुद्धि लेकर अगर हम कुछ भी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में डिवाइड करने जाएंगे भगवान की लीलाओं को, तो हम एज में पड़ जाएंगे, इसकी उम्र इतनी, उसकी उम्र इतनी, और फिर हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इतना समझना, एक लाइन से समझ में आता है कि कृष्णा को पूजा करते हैं। जामवंत जी किसकी पूजा करते हैं? कृष्णा की ही पूजा करते हैं, बस श्री राम जी के रूप में पूजा करते हैं। ऐसे कहा उन्होंने कि आप वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो जिनकी मैं श्री राम जी के रूप में प्रार्थना करता हूँ। ब्रह्मांड में आपके स्तर का योद्धा भला कौन हो सकता है, और कोई भी मुझे इस तरह पराजित नहीं कर सकता। जामवंत को पता था, क्योंकि जामवंत को वर भी दिया था श्री राम जी ने ही। श्री राम जी ने बोला था, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। तो जामवंत को पता था उसको कोई नहीं हरा सकता। अब कौन हराएगा? जिसने वर दिया वही तो हराएगा, और कौन हराएगा? तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है संसार में मुझे कोई नहीं हरा सकता और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, परंतु मेरी सारी शक्ति आपने ही मुझे दी हुई है और आप ही मेरे हाथों से शक्ति छीन सकते हो, ये भी मैं पूर्णतया जानता हूँ। ऐसे करके हाथ जोड़ के जामवंत ने पूरी तरह अपने हृदय से अपना जो रियलाइजेशन था वो शेयर किया कृष्णा के साथ। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उनके घायल शरीर को स्पर्श किया और उनको ठीक कर दिया। जितनी भी जामवंत को लगी थी ना, कृष्णा ने बस टच करना था और पूरी तरह हील हो गए जामवंत जी। बस कृष्णा का हाथ तो समंतक मणि से बेटर है। हाथ समंतक मणि तो बस सोना जनरेट करता है, कृष्णा के हाथों से तो मिलियंस एंड मिलियंस मेडिसिन ट्रांसफर होके जामवंत की बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी, पूरी तरह बॉडी हेल्दी हो गई, सुंदर हो गई। कुब्जा की बॉडी हेल्दी हो गई थी, जामवंत की बॉडी हेल्दी हो गई थी। महाराज कहते थे इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए बीमारी में कृष्णा को याद करने का। कृष्णा ने आना है, हाथ लगाना है और आपकी बॉडी वैकुंठ के लिए रेडी हो गई। गोल्डन बॉडी, ब्लू बॉडी, जो कौन सी बॉडी चाहिए, 4 हाथ वाली बॉडी चाहिए, 2 बॉडी वाली, 2 हाथ वाली बॉडी चाहिए, कौन सी बॉडी चाहिए, कृष्णा दे के लेके जाएंगे आपको। कृष्णा का ही तो नाम लेना है। महाराज कहते थे जामवंत का शरीर ठीक कर सकते हैं, कुब्जा का शरीर ठीक कर सकते हैं, हमारा नहीं कर सकते, इतना तो आसान है। तो जामवंत की बॉडी जो है इमीडिएटली ठीक हो गई। कृष्णा ने सारे उसके जख्म जो थे वो पूरे भर लिए और जामवंत को दर्द से मुक्त कर दिया। दर्द से सारा जो पेन था उनके शरीर का वो पूरी तरह जामवंत का चला गया। फिर भगवान ने जाम्बवंत से कहा, चूंकि अपने शरीर को मारा है, आपने शेर को मारा है, इसलिए आप ही जंगल के राजा है। उन्होंने कहा इस जंगल के राजा जामवंत आप ही हो। मैं यहाँ आपसे स्यमंतक मणि के विषय में पूछने आया हूँ। आप राजा हो इस जंगल के,
आपको पूछना सही बनता है। तो उन्होंने कहा अशिष्ट और मूर्ख लोगों ने यह अफवाहें फैला दी है कि मैंने स्यमंतक मणि को चुराया है। मैं ऐसी मनगढ़ंत कथाओं पे विश्वास नहीं करना चाहता, ना ही मैं किसी को विश्वास कराना चाहता हूँ। मैं इन मनगढ़ंत कथाओं को समाप्त करना चाहता हूँ। सी कृष्णा वांट्स टू स्टॉप द रूमर्स। कृष्णा इज टोटली अगेंस्ट रूमर्स। किसी के बारे में भी ना गलत बोलने से पहले ना 100 बार सोच लो। आपके मुंह से जो निकलेगा और सामने वाला जाके जो माइक लगा के बोलेगा ना 100 लोगों को, बचो ऐसे अपराध से। आप भले एक इंसान को बता रहे हो विश्वास करके, उस इंसान ने अपने हाथ में माइक लिया होगा और उसने 100 लोगों को जाके बताना है। उसके कर्मों का रिजल्ट ना आपको भुगतने आएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आपसे ही गई है, आपसे गई है। उसने 100 लोगों को जाके बताना है। वो 100 लोगों ने अगर किसी को बुरा कहा ना, उनके 100 लोगों के कर्मों के बुरे कुकर्मों के रिजल्ट्स प्लस आपने जिसको बताया है उसके कुकर्मों के रिजल्ट्स आपको भुगतने आएंगे। इसलिए बहुत सावधानी से प्रजल्पा से दूर रहना चाहिए। बहुत सोच समझ के दूसरे के बारे में बोलना टालो। कोई आया ना इस एक्सपेक्टेशन से कि इसके पास जाके मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो पक्का डिसअपॉइंट होके जाना चाहिए। उसको इतना समझना चाहिए कि इसके पास जाके कोई इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है, इसके पास जाके बस कृष्ण की बातें होती है, इधर उधर की बातें होती है और वापस आते हैं। किसी और इंसान की मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिलनी नहीं है। तो ना हमने खबरी बनना है, ना हमने किसी का द्यूत बनना है, ना हमने डिटेक्टिव बनना है, ना हमने जर्नलिस्ट बनना है, ना हमने मीडिया पर्सन बनना है। हमने कोई न्यूज चैनल पे जाके न्यूज नहीं देनी है, ना हमने जज बन के किसी पे न्याय करने जाना है। जब हमारे ये 5-6 रोल है ही नहीं, तो हमें दूसरों पे कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। इससे दूर रहना। कृष्णा ने जामवंत जी को कहा कि ये जो अशिष्ट मनगढ़ंत कथाएं कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कोई भी उनपे भरोसा करे। मैं इसको समाप्त करना चाहता हूँ, और ऐसी मनगढ़ंत कथाओं पे विश्वास करने वालों को भी मैं अच्छे से सुनाना चाहता हूँ। ऐसे करके कृष्णा ने जामवंत जी को बताया। कृष्णा का दिल समझो, यहाँ पे कृष्णा को अच्छा नहीं लगता। अगर कृष्णा को अच्छा नहीं लगता, वॉट एवर प्लीजेस कृष्णा आई विल डू, वॉट एवर डिसप्लीजेस कृष्णा आई विल नेवर डू। सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी लाइफ। अगर इतना समझ में आया ये कृष्णा को पसंद है, ठीक है फिर करेंगे, पसंद नहीं है नहीं करेंगे, खत्म बात। तो कृष्णा ने कहा कि मैंने मणि चुराई नहीं है और मुझे चोर ठहराया जा रहा है, और ये मुझे पसंद नहीं है। इन मनगढ़ंत कथाओं को मैं बंद, मनगढ़ंत कथा है, अपने मन से कुछ नहीं बोलना। आपको अगर न्यूज भी मिली जो सच्ची न्यूज है तो भी नहीं बताना। किसी की बुराई बतानी ही नहीं है। वो अपने कर्मों से, बुरी न्यूज जो होती है ना, अपने कर्मों से जहां पहुंचनी है वहां पहुंच जाती है। वो न्यूज को ब्रह्मांड में स्प्रेड करने की जरूरत नहीं होती। तो यह सुनकर जामवंत बहुत दुखी हुए कि सत्यराजित ने एक छोटे से कांच के टुकड़े के लिए इतना बड़ा बवंडर उठाया है। अभी हुआ क्या, जामवंत को बहुत बुरा लगा कि ये मतलब मेटल का टुकड़ा, ये धातु, ये धातु, ये लोहे के टुकड़े जैसा ये धातु है, इसके लिए एक राजा इतना ज्यादा इशू बना रहा है इस चीज का। तो उसकी बुद्धि कितनी जूते में है, उसके घुटने में है, उसका ब्रेन इसी से पता चलता है। तो जामवंत वाज लाइक, वो तो मतलब एनिमल के रूप में है, भालू के रूप में है, उसके पास ये बुद्धि है कि सोना मतलब एक धातु है, दैट्स इट, एक मेटल है। और उस मेटल के लिए उसने इतना बवाल मचा रखा है। एक मेटल के लिए कौन इतना करता है। तो यह सुनकर जामवंत बहुत दुखी हो गया, और सत्यराजित ने एक छोटे से कांच के टुकड़े के लिए इतना बड़ा बवंडर मचाया। इस पे उसको बहुत बुरा लगा। कांच के टुकड़े जैसा मतलब उसने तो ऐसे ही समझा ये तो कांच का टुकड़ा। मतलब जामवंत की भक्ति देखो कितनी ऊपर चली गई है। वो डायमंड को भी कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं, डायमंड को कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं और सोने को धातु समझ रहे हैं। इस लेवल पे भक्ति जाना बहुत जरूरी है। अनासक्त होना बहुत जरूरी है। गोल्ड से अनासक्त होना है, डायमंड से भी अनासक्त होना है। ये नहीं कि गोल्ड पसंद नहीं लेकिन डायमंड पसंद है, डायमंड पसंद नहीं लेकिन प्लैटिनम पसंद है, ऐसे नहीं होना है। थोड़ी सी अनासक्त हो जाना है। धातु है, अल्टीमेटली धातु ही है। तो उन्होंने कहा मैं बड़ी प्रसन्नता से आपको मणि दे दूंगा भगवान, परंतु मैं इससे अधिक गर्वित होऊंगा यदि आप मेरी प्यारी पुत्री जाम्बवती को पत्नी रूप में स्वीकार ले। अब कृष्णा को उन्होंने, जामवंत जी बहुत सालों से अपनी बेटी के विवाह के बारे में सोच रहे थे, लेकिन हुआ क्या ना कि जामवंत जी को कोई सही रिश्ता मिल नहीं रहा था अपनी बेटी के लिए।
और जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आए तो जामवंत जी ने उनको बोला कि मैं मणि देने को तैयार हूं, लेकिन साथ साथ मेरी बेटी भी लेके जाओ। क्या आप मेरी बेटी को स्वीकार करोगे विवाह में? क्या आप उससे विवाह करना चाहोगे? ऐसे करके उन्होंने कहा कि मैं दान में भी अपनी बेटी, मैं अपना कन्यादान जो है मैं आपको करना चाहता हूँ, तो क्या आप कृपा करके स्वीकार करोगे? ऐसे करके जामवंत जी ने हाथ जोड़े, नजर नीचे झुकाई और कृष्णा को प्रे किया। कृष्णा की आंखों में आंखें डाल के नहीं देखा, कुछ नहीं, बहुत हम्बल होके चरण कमलों को देखकर बात की। और ही वॉज रेडी फॉर रिजेक्शन ऑल्सो, वो इसमें भी रेडी थे कि कृष्णा ने मना किया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आंखों में देख के नहीं बोला। याचक जो होता है ना, आपको किसी से कुछ मांगना है तो याचक कभी आंखों में आंखें डाल के नहीं मांगता, याचक हमेशा नीचे देख के बोलता है। तो जामवंत जी ने पूरा वेद शास्त्रों का प्रोटोकॉल फॉलो किया, हाथ जोड़ा, घुटने पे बैठे और उन्होंने नीचे देख के चरण कमलों को देखा भगवान के और कहा कि क्या मेरी बेटी का हाथ आप स्वीकार करोगे विवाह में? ऐसे कहा। तो कृष्णा अपने भक्त के मधुर वचनों से बड़े प्रसन्न हुए थे। कृष्णा, जामवंत इतने शक्तिशाली होने के बावजूद उनकी प्रबलता से, उनकी वचनों से और उनकी विनम्रता से प्रसन्न हुए। देखो, शक्तिशाली हो, आपके पास अचीवमेंट तो बहुत है, तो उससे भी कृष्णा प्रसन्न है, लेकिन विनम्रता से ज्यादा प्रसन्न होते हैं कृष्णा। तो कृष्णा विनम्रता से प्रसन्न हुए और उन्होंने वह मणि भी स्वीकार ली तथा बड़ी प्रसन्नता से जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवंत की गुफा में जाम्बवती के साथ विवाह भी कर लिया। कृष्णा ने वही की वही इच्छा पूर्ति भी कर ली, ये नहीं कि मैं द्वारका लेके जाता हूँ फिर शादी करता हूँ ना। पिताजी है, कन्यादान यही है, पिता है, बेटी है, कन्यादान करो, लेके जाता हूँ दुल्हन को। कृष्णा ने वही पे इच्छा पूरी कर ली। ही डिडंट इवन थिंक कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इच्छा पूरी। दैट इज आवर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। ये भी नहीं सोचा कि मैं करूं या नहीं करूं, इमीडिएटली भक्त ने मांगा, दे दिया, आपकी इच्छा है, चलो कोई बात नहीं। जामवती का विवाह उसी उसी पे, वहीं पे हुआ, उस गुफा में ही हुआ। अब कृष्णा अपने भक्त जाम्बवंत की अद्भुत सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए थे। जामवंत ने भी बहुत ज्यादा प्रसन्नता से कृष्ण भगवान को और अपनी बेटी को विदा कर दिया, बहुत सारे गिफ्ट देकर विदा कर दिया। जामवंत के पास जितना भी था, जामवंत ने क्या क्या दिया, ढेर सारे फ्रूट्स दिए। ढेर सारे, आप देखो नॉर्मली देवकी माता को बहुत सारे रथ मिले थे सोने के, रुक्मिणी माता को तो कुछ भी नहीं दिया, रुक्मिणी माता को ऐसे ही लेके आए थे, तो कृष्णा को दहेज भी नहीं मिला रुक्मिणी माता से। लेकिन जाम्बवती से सारे नेचुरल, तो ये कृष्णा को कभी लालची नहीं समझना। कृष्णा की पहली पत्नी आई है, उसमें भी दहेज नहीं आया, दूसरी पत्नी आई है, उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आए हैं और ट्रीज आए थे छोटे छोटे, जो कृष्णा अपने गार्डन में जाके लगा सकते हैं। तो जामवंत ने ना ऐसे वाले सारे नेचुरल गिफ्ट दिए थे द्वारकाधीश को। और यहाँ पे जो अभी ये स्यमंतक मणि भी दे दिया था। स्यमंतक मणि की खोज की आवेशपूर्ण घटना के साथ द्वारका में फिर कृष्णा प्रविष्ट हुए। जाम्बवती के साथ कृष्णा स्यमंतक मणि हाथ में लेकर प्रविष्ट हुए। यह घटना काफी साहसपूर्ण तथा रोचक थी। इधर द्वारका वासियों ने 12 दिनों तक सुरंग के बाहर कृष्ण की प्रतीक्षा करी थी, 12 दिन, और उसके बाद वो चले गए। कृष्ण कभी गुफा से बाहर नहीं आए, ये सोचकर द्वारका में शोकाकुल वातावरण था। देखा जाए तो द्वारका में सब चिंता कर रहे थे कि कृष्ण वापस नहीं आए, वापस नहीं आए। आधे लोग सोच रहे थे कृष्ण कभी नहीं आएंगे, आधे लोग सोच रहे थे भगवान आ ही जाएंगे। तो जैसे ही कृष्णा द्वारका में एंटर कर गए, कृष्णा को दिखा द्वारका बड़ी, मतलब पहले चमकती थी, अभी कोई दिए नहीं लगाए, कुछ नहीं, शोकाकुल वातावरण है, नो लाइट्स, नथिंग, नो सेलिब्रेशन, ना फ्रेग्रेंस आ रही है, नहीं कुछ। और पेड़ भी जो थे ना वो सूखे सूखे थे, पेड़ पौधे सब कुछ सूखा हुआ था। तो महाराज कहते हैं कि जहाँ कृष्ण नहीं होते ना, वहां प्रकृति जो होती है, पृथ्वी जो होती है ना, वो ऐसे खिलती नहीं है। अब द्वारका में जैसे ही लोगों के अंदर ये भय आ गया कि कृष्णा नहीं रहे, तो ऑटोमेटिकली कृष्णा, उनके मन से इच्छा चली गई थी दिए जलाने की। ऑटोमेटिकली पेड़ों ने फूल देना बंद किया था, फल देना बंद कर दिया था, पेड़ों की ग्रीनरी बंद हो गई थी और पेड़ों के पत्ते जो थे वो ब्राउन होने लगे थे। इतना इम्पैक्ट होता है कृष्णा का, मतलब ये कि कृष्णा नहीं है, ये सोचकर ही सारी जीवात्माओं के बॉडी से जो है वो जान चली गई थी और सबने सेलिब्रेट करना बंद कर दिया था। तो यही होता है, जब भगवान प्रसन्न नहीं होते तो पृथ्वी माता भी पूरी तरह प्रलय में चली जाती है। तो प्रलय में चले जाने के बाद सब जल जाता है, सब पानी में डूब जाता है,
सिमिलरली यहाँ पे कृष्णा नहीं है, तो ऐसे हुआ। तो द्वारकाधीश ने ये सब देखा, और जैसे जैसे कृष्णा वॉक करते हुए जा रहे थे, वैसे पेड़ ग्रीन होते जा रहे थे, और पेड़ के ऊपर फूल आ रहे थे। कोई पर्पल कलर का फूल आ रहा था, कहीं रेड कलर, कहीं येलो कलर, कहीं ऑरेंज कलर। तो कृष्णा और जाम्बवती वॉक करते जा रहे थे, और साइड के रोड के साइड के पेड़ जो ब्राउन ब्राउन हो गए थे, जिनके पत्ते गिरने वाले थे, वो सारे ग्रीन होते जा रहे, ग्रीन होते जा रहे। अचानक लोगों के अंदर अचानक से एनर्जी भरे आ रही है, और लोग हिलने डुलने लगे थे। पहले तो ये भी बंद हो चुका था, रोड पे सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन सडनली लोग बाहर आने लग गए, हलचल मचने लगी, बातें शुरू हो गई, और फिर पीछे से ऐसे दिए लगने लग गए। जैसे ही कृष्ण भगवान दिख गए, सबने वेलकम के लिए, फिर बात भी बहुत जल्दी जल्दी फैल गई थी। लेकिन जब द्वारकाधीश, जब तक कृष्णा द्वारका के महल में नहीं जाते, महल में अत्यंत चिंतित वातावरण हो गया था। महल में कौन था? रुक्मिणी, प्रद्युम्न था, रुक्मिणी महारानी थी, उनके 10 के 10 पुत्र थे, देवकी माता थी, सब थे, माता पिता थे, कृष्णा के फैमिली थी। वहां पे थोड़ा सा शोकाकुल वातावरण हो गया था, चिंतित वातावरण हो गया था। वे सभी कृष्ण की प्रतीक्षा में बहुत दिनों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, और अत्यधिक प्यार से उनके लिए वेट कर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कृष्ण आ गए, तो उनके आंखों के आंसू फिर पहुंच गए। तो उनके आंखों से आंसू कंटिन्यूअसली, आंसू जब निकल रहे थे, तो वो उन्होंने पोंछ दिए। आप देखो द्वारकावासी कितने लकी है। अपना ना नसीब जो है ना, उसको कभी का बुरा नहीं समझना कभी। द्वारकाधीश वापस तो आए 12, इतने दिनों बाद, 12, 30 में से 12 गए, कितने बचे? 17, 18। तो 18 डेज के बाद द्वारकाधीश वापस तो आए थे। वृंदावन वासी तो 100 साल तक कृष्णा का दर्शन नहीं हुआ। तो देखो कितना दुख है, वृंदावन में कितना बड़ा दुख है, उन्होंने अपने दुख कितने ज्यादा सहे हैं। द्वारका में तो 18 दिन में ही ऐसा माहौल हो गया था, जैसे एवरीथिंग हैज फिनिश्ड, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। तो हमें पता चलता है इससे कि द्वारकावासी सच में बहुत लकी थे। तो अपने नसीब को कोसने से पहले ना हमेशा सोचना कि हमारे पास घर में डीटीज है, सामने कृष्णा है, हमें हरि कथा सुनने को मिलती है, हमें जाप करने को मिलता है, हमें भक्त मिलते हैं, हमें कीर्तन मिलता है, हमारे पास भगवत गीता प्रभुपाद ने दी है, भागवतम दिया है प्रभुपाद ने, हर पन्ने पन्ने पे कृष्णा है। हमने कृष्णा को कितना थैंक यू बोलना चाहिए कि हमें कृष्णा सेपरेशन से नहीं जाने दे रहे। कृष्णा सेपरेशन से जाने, अगर जाने के लिए कृष्णा ने कभी अगर फोर्स किया ना, हमें जान चली जाएगी, इतनी ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। तो लेकिन प्रभुपाद ने हमें भगवत गीता भागवतम दे के रखा है। आप रेगिस्तान में चले जाओ, किसी और रिलीजन की कंट्री में चले जाओ, तो भी आप ये बुक्स लेके जा सकते हो। कृष्णा से सेपरेशन की बात ही नहीं, कृष्णा से सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। इतना ज्यादा द्वारकाधीश ने जितना द्वारका वासियों को तड़पाया था 18 दिन के लिए, प्रभुपाद ने आके हमें 18 मिनट के लिए भी नहीं तड़पाया है बिना कृष्ण के। हमारे पास 24 घंटे प्रभुपाद ने कृष्ण को देकर रखा है भागवतम और भगवत गीता के रूप में। इसलिए हम ग्रांटेड लेते हैं, हमें पता भी नहीं है कि वृंदावन वासियों का दुख क्या है। हमें इतना भी नहीं समझ में आएगा कि 18 दिन द्वारका वासियों ने, उनके मुंह से खाने का निवाला नहीं गया होगा, पानी नहीं गया होगा, इतना ज्यादा दुख हुआ होगा। सो अपना नसीब है ना, ग्रांटेड मत लेना कभी। चाहे कितनी भी चैलेंजेस आए लाइफ में, ये नहीं समझना कि मेरा नसीब बहुत खराब है। हमारा नसीब बहुत करोड़ों करोड़ों बिलियन ट्रिलियन लोगों से, जितने भी तारे दिख रहे हैं ना आकाश में, उन लोगों से भी अच्छा नसीब हमारा है। हमारे पास कृष्ण साक्षात बुक फॉर्म में आते हैं, साक्षात शास्त्र रूप में आ रहे हैं, और हमारे साथ बातें कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम कुछ मांग ही नहीं सकते, इतना संग दे रखा है कृष्ण ने हमें। So never ever underestimate the blessings that Krishna and Prabhupada has given. ये blessings तो द्वारका वासियों के पास भी नहीं है, रुक्मिणी महारानी के पास भी नहीं है। रुक्मिणी महारानी से भी कृष्णा बहुत दिन दूर रहे थे, हमारे पास से इतने दूर नहीं रहते कृष्णा। तो यहाँ पे द्वारकावासी बड़े दुखी हो गए थे। फिर फाइनली उनके आंसू पहुंच गए, सत्राजित को भला बुरा कहने लगे। सब लोगों ने सत्राजित की बुराई करी, सब लोगों ने सत्राजित के पीछे उसकी बुराई करना शुरू की। उसी के कारण यह भयंकर जंगल में प्रविष्ट हुए थे कृष्णा, उसी की वजह से कृष्णा गायब हो गए थे 18 दिन। तो इस 18 दिन में ना सत्राजित को अपने कर्मों के रिजल्ट्स मिल गए। बुराई की, बुराई वापस आएगी। आप थ्रो करो ना कृष्णा के बारे में बुराई,
वैसे ही बॉल वापस आएगा, आपकी बुराई होगी। अब दूसरे इंसान की बुराई करो, आपकी बुराई होगी। इसकी बुराई, एक ही बुराई करो, बाकी बी सी डी ई एफ जी एच एक्स वाई जेड लोग आपकी बुराई करेंगे। आप बी सी डी की बुराई करो, ए पकड़ के जेड तक बाकी सारे लोग आपकी बुराई करेंगे। सो होता क्या है ना, जैसी बॉल फेंकते हो वैसी ही बूमरैंग होके वापस आती है। सत्राजित का डिट्टो ऐसे हुआ। सत्राजित ने बुराई की, सत्राजित 18 दिन में उसकी इज्जत माटी में मिल गई थी। कौन से सूर्य नारायण के भक्त हो भाई आप, जो भगवान को आप बुरा भला कह रहे हो? आपकी वजह से हमारे द्वारकाधीश गुम हो गए, आए नहीं है वापस। अंदर जाके उनके साथ क्या हुआ है, खाना मिला है नहीं मिला, अच्छे से इतने सारे शेर होंगे वहां पे, अंदर सांप होंगे, इतने सारे गीदड़ लकड़ होंगे, हमारे भगवान का क्या हुआ होगा? चिंता कर करके गांव वालों ने इतनी बुराई की थी सत्राजित की। सत्राजित किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा था। बुराई करोगे बुराई मिलेगी। तो सत्राजित की बहुत बुराई हुई थी इन 18 दिनों में। वे कृष्ण के कुशल वापसी के लिए सारे, इनफैक्ट कृष्ण का ही प्रेम और बढ़ गया कृष्ण के प्रति। जो लोग कृष्णा को बुरा कह रहे थे ना, कृष्णा के जाने के बाद उनको वैल्यू समझ में आ गई। द्वारकाधीश नहीं तो नो न्याय, नो द्वारकाधीश, नो न्याय, नो जस्टिस। उनको वैल्यू समझ में आई द्वारकाधीश की। द्वारकाधीश से ही खुशियां द्वारका में है। द्वारकाधीश चले जाते हैं, पूरी द्वारका अंधेरी हो जाती है, मार्केट बंद हो जाते हैं, कमाई बंद हो जाती है, खेती बंद हो जाती है, खाना बंद हो जाता है, फूलों की मार्केट बंद हो जाती है, दूध मक्खन घी सबकी मार्केट बंद हो जाती है। द्वारकाधीश नहीं, कुछ भी नहीं चलता। ना वैश्य का व्यवसाय चलता है, ना खेती करने वाले इंसान की खेती चलती है, ना ब्राह्मण यज्ञ कर पाते हैं, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास अन्न नहीं है, देने के लिए दान करने के लिए नहीं, ब्राह्मण कैसे जिएगा? सारी व्यवस्था बंद हो जाती है। ये जब गांव वालों को रियलाइजेशन आई ना, तो सत्यराजित की बुराई करना शुरू किया उन्होंने। अचानक कृष्ण ने उनकी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर दिया। वे तुरंत अपनी नई पत्नी जाम्बवती तथा स्यमंतकमणि के साथ नगर में जब प्रविष्ट हो चुके थे, तो उन्होंने अपने दर्शन सबको देना शुरू किया। बहुत दिनों तक सभी ने कृष्ण तथा जाम्बवती का शुभ विवाहोत्सव मनाया। बहुत दिनों तक उनका जो विवाह उत्सव है वो मनाया गया। रुक्मिणी महारानी ने जाम्बवती की बहुत अच्छी से वेलकम की। ये समझने की बात है, देखो भगवान अगर किसी और भक्त से लगाव रखते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमसे लगाव नहीं रखते। जेलस नहीं होना, बहुत बारी देखा जाता है कि भक्तों को दूसरे भक्त की जेलसी होती है। अरे वो भक्त को मृदंग की सेवा मिल गई, मेरे को इसकी सेवा मिल गई, मुझे मृदंग मिलेगी तो शायद मुझे बहुत मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? आपको जो सेवा मिले उसमें खुश रहो ना, बुरा क्या है उसमें? तो जेलसी होती है ना, भक्ति में भी जेलसी है ना, वो हेल्प नहीं करती। कृष्णा के हृदय में एक इंसान नहीं बसता, कृष्णा पूरे ब्रह्मांड को अपने हृदय में रख सकते हैं। कृष्णा रुक्मिणी महारानी से प्रेम करते, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जाम्बवती से नहीं करेंगे। अच्छा जाम्बवती आ गई, इसका मतलब क्या रुक्मिणी महारानी से प्रेम कम हो गया कृष्णा का? रुक्मिणी महारानी आ गई, इसका मतलब क्या उन्होंने राधा रानी को बुला दिया, गोपियों को बुला दिया? नहीं ना, कृष्णा गोपियों से भी उतना ही प्रेम करते हैं, राधा रानी से उतना ही करते हैं। नंद बाबा हो गए, यशोदा मैया हो गई, लाखों लाखों गाय हो गई, सबके साथ कृष्णा हैज अनलिमिटेड कैपेसिटी। कृष्णा के भगवत्व को छोटा मत करो। कृष्णा सबसे बहुत प्यार करते हैं, सबसे इक्वली प्यार करते हैं। कृष्णा पार्शियलिटी नहीं दिखाते। कृष्णा पे भरोसा रखो। अभी इससे हमें पता चलता है रुक्मिणी महारानी की मैच्योरिटी देखो। जाम्बवती का वेलकम जब कृष्णा लेकर आए, कृष्णा ने रुक्मिणी महारानी को कोई परमिशन नहीं पूछी थी कि सुनो मैं दूसरी पत्नी ला रहा हूं, मैं परमिशन लू क्या? रुक्मिणी महारानी ने इतनी मैच्योरिटी दिखाई, जाम्बवती के आने के बाद उनका बहुत प्यार से वेलकम किया था, मान लो छोटी बहन आ गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि गिव परमिशन टू डू मल्टीपल मैरिजेस। इसका मतलब ये है कि भगवान को आप सही तरीके से समझो। कृष्ण को समझना है ना तो यहाँ से समझते हैं, यहाँ से नहीं समझा जाता। बुद्धि तो हमेशा ही कहेगी हाँ भगवान सेकंड वाइफ लाए, लेकिन हृदय क्या कहेगा? भगवान अनंत है, भगवान के पास अनंत गुण है, भगवान अनंत जीवात्माओं का भला कर रहे हैं, भगवान अनंत जीवात्माओं के हृदय में जाके परमात्मा बनकर बसते हैं। पूरी प्रकृति उनकी पत्नी है, पूरी प्रकृति। एक में वो पुरुष, सिर्फ कृष्ण ही पुरुष है। जितने भी पुरुष यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड में है, वो भगवान की प्रकृति का पार्ट है। उनके अंदर भी प्रकृति के गुण है। तभी पुरुष को दुख होता है, तभी पुरुष को चिंता होती है परिवार की, तभी पुरुष को अपने परिवार से प्रेम होता है। ये किसके एट्रीब्यूट्स है? प्रकृति के एट्रीब्यूट्स है ना।
कृष्णा तो पूरी तरह रिनंसिएट है, पूरी तरह वैराग्य है। कृष्णा के हाथ से कृष्णा किसी में भी डिपेंडेंट नहीं है अपनी खुशी के लिए। लेकिन पुरुष डिपेंडेंट है, अपनी माता पे डिपेंडेंट है, पत्नी पे डिपेंडेंट है, बच्चों पे डिपेंडेंट है, पिताजी पे डिपेंडेंट है, सोसाइटी पे डिपेंडेंट है, हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट है। पुरुष, यहाँ के सारे पुरुष हर चीज पे डिपेंडेंट है। उनको ग्रीन ट्रीज भी चाहिए, माउंटेन भी चाहिए, रिवर भी चाहिए। तो ये डिपेंडेंसी प्रकृति के लोगों की प्रकृति पे होती है। तो पुरुष तो एक में वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हुए, बाकी सारे पुरुष में प्रकृति का हिस्सा है। तो वो अर्धनारी नटेश्वर कहा गया उनको है कि वो आधा उनके अंदर प्रकृति के गुण होते हैं। तो वो पूर्ण पुरुष पुरुष नहीं है, पूर्ण पुरुष सिर्फ कृष्ण है। इस तरीके से कृष्ण भगवान को समझोगे तो रुक्मिणी माता की तरह मैच्योरिटी दिखा पाओगे। रुक्मिणी माता को कोई ईर्ष्या नहीं हुई, जाम्बवती को छोटी बहन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। इतने दिनों बाद बेटे को देखा था, इतना बेटा प्रद्युम्न हैंडसम होकर आया था। हैंडसम लड़के को देख के, उसको देखकर बेटे की भावना आई मन में, नई लड़की को देखकर छोटी बहन की भावना आ गई। लुक एट द मैच्योरिटी दैट रुक्मिणी महारानी इज हैविंग। रुक्मिणी महारानी के चरित्र का 1%, प्योरिटी देखो, प्योरिटी, पवित्रता, उनके चरित्र में प्योरिटी कितनी है और मैच्योरिटी कितनी है। 1% हमारे अंदर आ गई ना, 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, 100% द्वारकाधीश हमारे हो जाएंगे। लेकिन द्वारकाधीश को समझना शास्त्रों से और हृदय से समझना है, दिमाग दिमाग से नहीं समझना। ब्रेन तो देखो, चिता में चढ़ जाएंगे ना हम, हमारी ये खोपड़ी फट जाएगी और ब्रेन जल जाना है। ब्रेन एक जैम की जेली की तरह होता है, चिता पे जल जाना है। ब्रेन से क्या ही सोचोगे, हृदय से कृष्ण भगवान से प्यार होगा ना, तब कृष्णा समझ में आएंगे कि जाम्बवती को लाने के पीछे कारण क्या था। भक्त को प्रसन्न करना था, जामवंत को प्रसन्न करना था। जामवंत को क्यों प्रसन्न करना था, श्री राम जी की बड़ी लंबी सेवा करी है। श्री राम जी जाने के बाद भी गुफा में बैठ के श्री राम जी पे ही मेडिटेशन कर रहे हैं। अब इस बूढ़े भक्त को अपनी बेटी के विवाह की चिंता हो रही है। क्या बूढ़े भक्त को अपनी बेटी की चिंता में रखना सही है? नहीं सही है। उस बूढ़े भक्त की इच्छा है कि मैं उसकी बेटी का पति बन जाऊं, ये सही है? हाँ सही है। तो मैं इस बूढ़े भक्त को मैं तड़पने नहीं दूंगा, उसकी बेटी का मैं भला करूंगा। तो जितनी भी माताएं होती है, पिताजी होते हैं, जिनको चिंता होती है मेरी बेटी की विवाह का क्या होगा, विवाह का क्या होगा, ठाकुर जी पे पूरा भरोसा रखना है। जो करेंगे ठाकुर जी करेंगे, जो करेंगे अच्छा करेंगे ठाकुर जी करेंगे, बुरा करेंगे ठाकुर जी करेंगे। कृष्णा स्वयं आएंगे, रिश्ता कराएंगे, बहुत अच्छा रिश्ता देंगे। कृष्णा जामवंत की बेटी की शादी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना, कृष्णा सारे भक्तों की बेटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जिन भक्तों को बेटी की शादी में प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसे भक्तों को प्रॉब्लम आती है जिनका भरोसा कम पड़ जाता है, उनका भरोसा टेस्ट करने के लिए कृष्णा उनके लाइफ में चैलेंजेस लाते हैं। भरोसा कम नहीं करना है कृष्णा पे, बहुत 100% भरोसा रखना है। कृष्णा ने अच्छा ही करना है, अच्छा ही होगा, इतना ज्यादा भरोसा लेकर चलोगे ना। जामवंत की कथा आपको सारी चिंताओं से मुक्त करेगी। सत्य, ये जो स्यमंतक मणि की कथा है ना, इस कथा से आपके हृदय से गोल्ड के लिए अटैचमेंट चली जाएगी। गोल्ड को आप धातु समझने लग जाओगे, आपको पूरी अटैचमेंट गोल्ड एंड डायमंड से चली जाएगी। आपको अपनी बेटी की चिंता करने से आप मुक्त हो जाओगे। प्लस रुक्मिणी महारानी की तरह आप, नए लोग घर में आते हैं ना, अगर सास के घर में बहू आ रही है ना, तो उसको बेटी की नजर से देखने लग जाएगी, सच में ट्रूली माता बन जाएगी बहू की, ये नहीं कि सास बन के ऐठेगी। तो ये सारे गुण जो है रुक्मिणी महारानी के, ये मैच्योरिटी वाले, ये कथा से आएंगे। इसलिए कथा का श्रवण बार बार करना चाहिए। हृदय का शुद्धिकरण इतना इतना ज्यादा होता है, जाप में शुद्धता आ जाती है, द्वारकाधीश से पूरे अंतःकरण से प्रेम हो जाता है। ठीक है, आगे की कथा हम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। माता जी, हाँ जी। माता जी जो